ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। मटियारी डैम से नहर का पानी सिंचाई हेतु किसानों को नहीं मिल रहा है। यही मांग को लेकर बिछिया जनपद के नरैनीमाल व हर्राभाट ग्राम के किसान कलेक्टर को ज्ञापन देने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां किसानों ने बताया कि नहरें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिनका मरम्मत का कार्य वर्षों से नहीं हो पाया है, जिसके कारण नहर का पानी बहता है और बर्बाद हो जाता है, परंतु यह पानी समय पर किसानों को नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में रबी की फसल के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता है। संबंधित अधिकारी भी उनकी इस मांग की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इन्हीं सब बातों के चलते किसान कलेक्टर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपनी परेशानी बताई, जहां उन्होंने बताया कि अगर उन्हें अतिशीघ्र ही सिंचाई हेतु पानी नहीं मिलता है तो उनकी फसलें खराब हो जाएंगी। क्या समस्या लेकर के आए हैं बताइए आप। हम लोग मटियारी डैम की दाएं शाखा के कृषक आए हुए हैं और हमें अभी क्रमांक 5 से आदेश दिया गया है कि आपको रबी की फसल के लिए पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तो हमारी फसलों को अभी पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे हमारी फसल नष्ट हो रही है। तो हम माननीय कलेक्टर मैडम को ये सूचना देने के लिए आए थे कि हमें शीघ्र लगभग 1 महीने से हो गए केनाल टूटी हुई है और पानी हमें उपलब्ध नहीं हो रहा, जिससे हमारी फसल खराब हो रही है। हम लौंद लेके फसल की बोनी किए हुए हैं। किस क्षेत्र की बात है और कौन सा ग्राम है आप लोगों का? हम लोग बिछिया जनपद के अंतर्गत आते हैं। ग्राम पंचायत नरैनीमाल और हर्राभाट के किसान हैं। फसल वो जो नहीं, कोई भी जो गेट है वो पानी ज़्यादा खुलने के कारण टूटी हुई है और बहुत साल से जर्जर हो चुकी है नहर पूरी किनारे। जहाँ तहाँ से सीपेज आ रही है, टूट रही है। शासन के द्वारा कोई भी मरम्मत कार्य नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण टूटी है। हम लोग नहीं टूट रही है। और SDO के द्वारा ग्रामीणों के ऊपर FIR की गई है, किस मैटर को लेकर? हम सभी कृषक के ऊपर करी गई है और हमारे गांव के कृषक के द्वारा मतलब ऊपर कि आप लोग बंड बांधते हैं कैसे। तो चूँकि हमारी जो ज़मीन है वो नहर से ऊपर है, तो थोड़ा बहुत पानी चढ़ाने के लिए तो हम वहाँ बंड बांध करते हैं, रोकथाम, तभी तो पानी ऊपर चढ़ता है। क्या मांग, क्या आश्वासन क्या मिला है यहाँ से? आश्वासन ये है कि विभाग के मतलब सूचना दे दी गई है और जो भी उचित समस्या का रहेगा हम पानी पहुंचाने के मतलब वो करेंगे, ऐसा बोला गया अधिकारियों के द्वारा। तो चूँकि 1 महीने का समय हो गया, पूरा पानी वेस्टेड मटियारी नदी में जा रहा है, गिर रहा है उसमें। मतलब नहर भी मटियारी की है? हाँ, मटियारी डैम है और मटियारी नदी में वो पानी टूट के वहाँ पर गिर रहा है। कितनी लंबाई कितनी है नहर की जो गाँव से होकर गई है? वो तो मटियारी डैम से आई है, बहुत लंबी नहर है। क्रमांक आपके जो ग्राम से गई हुई तो क्षतिग्रस्त है नहर पूरी? उससे पहले क्षतिग्रस्त हो गई। बखरौनी ग्राम पड़ता है उसके आसपास, हमारा गांव नीचे पड़ता है। 10 किलोमीटर पहले से ही टूट गई ऊपर। ठीक। रेत के नए टेंडर अभी नहीं हुए हैं, परंतु जिले भर में रेत की चोरी लगातार जारी है। नदियों में मशीन लगाकर अवैध उत्खनन व अवैध परिवहन हाईवा ट्रैक्टर से जारी है, जिस पर थाना बमनी बंजर पुलिस के द्वारा क्षेत्र में लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम बमनी बंजर को सूचना प्राप्त हुई कि बंजर नदी से कुछ लोग अवैध रेत उत्खनन कर रेत का परिवहन कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बमनी क्षेत्र के अंतर्गत सदबेहनी मंदिर के पास ठरका एवं सिलगी तराहा बमनी के पास ट्रैक्टर क्रमांक MP 51 AA 5352, ट्रैक्टर क्रमांक MP 51 AA 2018, ट्रैक्टर क्रमांक MP 51 AA 3851 एवं एक बिना नंबर के ट्रैक्टर को पकड़ा। चालकों को रोककर वाहन ट्रैक्टर चालकों से ट्रैक्टर में ले जा रही रेत परिवहन के संबंध में वैध दस्तावेज पूछने पर वाहन चालकों द्वारा रेत परिवहन करने के संबंध में किसी प्रकार की कोई दस्तावेज नहीं होना बताया गया। वाहन स्वामी के कहने पर बंजर नदी में स्थित रेत खदान से रेत चोरी करना बताया गया। आरोपी गण वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों के विरुद्ध अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन करना पाए जाने से आरोपियों के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दंड विधान के तहत पृथक पृथक अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। बता दें कि थाना बमनी बंजर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए दिनांक 21 फरवरी को पुलिस टीम बमनी को चिकनाही तिराहा के पास हाईवा क्रमांक MP 22H 1252 एवं हाईवा क्रमांक MP 28H 9981 में अवैध रूप से रेत चोरी कर परिवहन करते
आरोपी वाहन चालकों एवं वाहन स्वामी के विरुद्ध अवैध रेत उत्खनन के संबंध में पुलिस कार्रवाई की गई है। हृदयनगर चौकी के द्वारा रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर को पकड़ा है, जिस पर भी खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता लघु वनोपज सहकारी समिति फड़ मुंशी संघ मंडला के द्वारा बोनस नियमितीकरण एवं अन्य मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट मार्ग में धरना दिया एवं महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता लघु वनोपज सहकारी समिति फड़ मुंशी धरने पर आ गए हैं, क्या कारण है? सर, मैं संरक्षक बाबूलाल यादव, मध्य प्रदेश फड़ मुंशी संघ। क्योंकि हमारा फड़ मुंशी संघ निरंतर 88-89 से तेंदुपत्ता का कार्य कर रहा है। सरकार से नियमित करने की मांग चल रही है, किंतु सरकार ने अभी तक मांग नहीं की है। जब तक हमारी मांगें पूरी न होंगी तब तक हम निरंतर धरना प्रदर्शन करके सरकार को जगाते रहेंगे और हमारी मांग पूरी कराने के लिए हम हाई कोर्ट में भी याचिका हमने लगाया था। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय से आदेश हुआ है कि 60 दिवस के अंदर प्रशासन फड़ मुंशियों की मांगों को स्वीकार करते हुए अथा स्थिति उनको नियमित किया जाए और न किए जाने में पुनः फड़ मुंशी संघ हाई कोर्ट पुनः याचिका लगाएगा। साथ ही अभी हम वन मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल और राज्यपाल महोदय जी मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय कलेक्टर महोदय पश्चिम एवं पूर्व समान मंडला को ये आज हम ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर के माध्यम से कि हमारी मांगें नियमित किया जाए और मानदेय में हमें हमेशा के लिए फड़ मुंशी को रखा जाए। जैसा कि 2014 से आप लोगों की यह मांग हो रही है, अभी तक आप लोगों को प्रशासन की तरफ से जवाब नहीं मिला? अभी तक कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, बस नियमित रखा जा रहा है, ये भर कहा जा रहा है, पर अभी तक हमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे हम हमेशा मांग के लिए धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और मांग। देश के 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कार्यक्रम तथा 1500 रेलवे ओवरब्रिज अंडरपास निर्माण का लोकार्पण उद्घाटन के साथ नैनपुर रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा वर्चुअली लाइव टेलीकास्ट के द्वारा सीधा प्रसारण नैनपुर रेलवे स्टेशन पर दिखाया गया, जिसमें मंडला विधायक कैबिनेट PHE मंत्री संपत्ति उइके मौजूद रहीं, जिसमें केंद्र सरकार नैनपुर स्टेशन को पूर्ण विकास के लिए 17.86 करोड़ की राशि का बजट नैनपुर स्टेशन को दिया गया, जिसमें नैनपुर स्टेशन को एक अलग ही भव्य स्टेशन बनाया जा रहा है। सपने देखते हैं
और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक करना। भारत के महत्वपूर्ण जीवन जवानी खपाने वाले हमारे स्वतंत्र सेनानी, फ्रीडम फाइटर एवं माननीय श्रीमती ओमवती उइके जी, जनपद पंचायत अध्यक्षा नैनपुर, इन सभी का आगमन हमारे बीच सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी है जो स्थानीय स्कूलों के बच्चों द्वारा तैयार किया गया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो कि अब से कुछ ही समय बाद ठीक 12:30 बजे अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बाघों की धरती कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के समीप ग्राम खटिया में मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ की गई है। राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले पर्यटक वन विहार करने के उपरांत मंदिरों में दर्शन की अभिलाषा लिए मंदिरों की तलाश करते हैं। इन तमाम भक्तों और स्थानीय जनों की भावनाओं को देखते हुए बजरंग दरबार के बाद मां दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा विधिवत अनुष्ठान एवं देवी पाठ, श्री हनुमत कथा, हवन पूजा भंडारा के साथ संपन्न कराया गया। खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। मन में बिठा लो तेरे यार के उतारो, पूजा करते बीते साथ सवेरा, गीत जीवन मेरा, बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाए जीवन में। हरे कृपा मिल ही नहीं संता, और हनुमान जी संत नहीं है, महासंत है। उस महासंत की गाथा 9 दिन गाने का अवसर मुझे। हनुमान जी जैसा बुद्धि वाला, अवध में एक चर्चा चल रही है, अयोध्या में राज परिवार में, दशरथ जी के परिवार में। जब से हनुमान आया है हमारे परिवार में, सब लोग खाली खाली भद्रं कृणे विस्मयाम देवा भद्रं प्रसिद्धा स्वाहा। हरि ओम। यदकंद प्रथम जायमाना पुरुषाद स्पर्शमस्य भौतल में जाते स्वाहा। वंदन के मंगो सतंत्र पूर्वजः
श्री भोजनानि ऐश्वर्मुक्त स्वाहा असवे स्वाहा असवे स्वाहा दिगवे स्वाहा हस्ते स्वाहा गणपते स्वाहा अधिभुवे स्वाहा सर्वाय स्वाहा। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल किया गया, जिसका सीधा प्रसारण मंडला फोर्ट में एलईडी द्वारा दिखाया गया है। मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित तमाम जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। साथ में SECR नागपुर मंडला के ADRM श्रीकांत चंद्रकापुरी व रेलवे के अधिकारी उपस्थित हुए। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास का शिलान्यास किया। स्कूली बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी, जिन्हें पुरस्कृत भी किया गया। अभूतपूर्व स्केल से आज के भारत में छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक करते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। मैं इस कार्यक्रम में देश भर से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। आदर अभिनंदन आभार। नमस्कार ladies and gentlemen, a very good Iqra Khan from Southeast Central Railway Mixed High Secondary School, Nainpur. We have the pleasure to be your host. हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री फग्गन उद्घाटन किया था, उस राज्य में शुभारंभ हुआ था। आज वो लंबे समय से कहीं ना कहीं हम रेलवे स्टेशनों की बात करते हैं तो विकास की बात करें, उन समय की बात करें तो सुविधा युक्त नहीं होता। आज हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार इस ओर आगे बढ़ते हुए सर्व सुविधा युक्त रेलवे स्टेशनों का
निर्माण करना और इनका विकास करके हमारे लोगों को सुविधाएं युक्त स्थान देना, जहां से उनकी यात्राएं सुगम हो, यात्राएं उनकी व्यवस्थित हो सके, ऐसे लगातार प्रयास हो रहे हैं। जिससे 554 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया और हम सबके ये गौरव का पल है कि हमारा उस 554 रेलवे स्टेशनों में से भूमि पूजन के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और रेलवे को बधाई देता हूँ कि आप समय के अंदर जो निश्चित समय है, ये जून जुलाई तक इस काम को हमको पूरा करना है और इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत जल्दी काम भी पूरा हो जाएगा। यही अपेक्षा करते हुए आप सब नागरिक बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको धन्यवाद। और तीसरा गोंडवाना, ये 3 ट्रेनें हमारी जबलपुर से चलती हैं, उनके हम कुछ कोचेस यहाँ से हम नैनपुर से फिलहाल अभी हम 2-3 कोच यहाँ से ले सकते हैं और जाके उसमें कनेक्ट करें तो हमारी दिल्ली की व्यवस्था हो सकती है। तो ऐसे अलग अलग आने जाने वाले जो ट्रेनों के बारे में जरूर चिंता आप कर लें, ताकि इससे मंडला की दृष्टि से आप देखिए कि यहाँ पर हमने जो भी होगा डोलामाइट के लिए माइनिंग के क्षेत्र में आपका जो राजस्व की आय है, मुझे बताया कि आज धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर आपके यहाँ पर गेहूं है, चावल है, बाहर से आने वाले जो हमारे पॉइंट से जब हम खाद्यान्न वगैरह के लिए, हाथ के लिए, तो हमको आजकल नैनपुर से ये प्रोवाइड हो रहा है। नैनपुर में हमारा रिफाइंड है, तो इससे हमारे तो जैसे हमारा लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है। अभी मैं पलाई 2 दिन पहले तो हमारा एक ट्रेन का स्टॉपेज तो हमने चला ही किया है। दूसरा जो ट्रेन है उसका अगर पलारी हो जाए नैनपुर से जब हम जाते हैं तो लगभग 40 किलोमीटर पड़ता है। हम वो एक कर सकते हैं तो किवड़ाई एक हो गया और दूसरे ट्रेन का पलारी हो सकता है। तो जो सिंधी की जो हमारे 50 किलोमीटर दूरी है वो कम से कम एक स्टेशन बीच में कोई ऐसा, तो प्राथमिकता से आप उसको पलारी को आप कर सकते हैं। यहाँ से नैनपुर से 40 किलोमीटर है, तो इस प्रकार की सुविधा हो जाएगी। तो एक ऑलरेडी हम चौड़ाई को दिया हुआ है, तो दूसरा ट्रेन का हमको पलारी का होगा, तो दोनों साइड से हमारे लिए आसानी होगी। और आने वाले भविष्य में जब ये आपका रेलवे स्टेशन ऑलरेडी बन रहा है, तो यहाँ सभी तरह की जो हमारे ट्रेनों के लिए बार बार लोग कहते हैं कि भोपाल जाने वाली ट्रेन है, हम भोपाल के जो ट्रेन है, जैसे हमारा सुबह 6 बजे आकर के 5 बजे भोपाल जो ट्रेन है हमारा इंदौर भोपाल, ये आपका ओवरनाइट है जबलपुर से इंदौर, वो 6 बजे 5:30 बजे का उसका टाइमिंग है, वो पूरे समय वो हमारे जबलपुर। तो इस टाइम का उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं आपके स्टेशन बनने के बाद। तो ये हम अगर यहाँ से उस ट्रेन को स्टार्ट करें तो जो समय हमारा पूरा लगभग है वहां से 11:30 बजे वो शाम के रात्रि में वो इंदौर के लिए चलती है। तो ये जो बाकी 5:30 बजे से और ये जो टाइम है लगभग आपका अगर एक्सप्रेस ट्रेन के हिसाब से देखेंगे तो आपके 2 घंटे करीब 2.5 घंटे बढ़ेगा, ये हो सकता है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट भी है और आसानी से उनका अर्थिंग वगैरह के लिए व्यवस्था हमारे पास पर्याप्त, जो हमको 5-6 घंटे का समय चाहिए वो घंटे हमको पर्याप्त मिल जाएगा। और दिल्ली की तरफ जाने वाली कुछ ट्रेन है जो हम कोशिश की व्यवस्था उसमें करें, कैसे कर सकते हैं वो अभी हम नैनपुर से इसकी व्यवस्था जो हमारे स्टेशन जो 2-3 ट्रेनें चलती है, एक तो हमारा संपर्क क्रांति है कि जब इस रेलवे स्टेशन के बारे में रेलवे हमारी गुणवत्ता के बारे में जब विषय आया उस समय
हमने गोंदिया से इस अमन परिवर्तन का काम प्रारंभ किया। मैं सहयोग से उस समय सांसद था और आज हम पूरे इस दक्षिण पूर्वी जो रेल है एशिया का सबसे बड़ा गेज कन्वर्सन का काम हुआ है। आज चाहे मंडला पोर्ट की आप बात करें, नैनीपुर जबलपुर, नैनीपुर बालाघाट गोंदिया, नैनीपुर सिवनी छिंदवाड़ा नागपुर, ये जो हमारे परिवर्तन का काम हुआ है, अगर बीच में यूपी सरकार बनी, अगर उस समय गति को रोका ही नहीं होता, ये काम करने की इच्छा शक्ति आप देखिए। उस समय हम जो बजट उस समय दिलवाए और यूपीए के समय में बहुत बार है, जब पिछले समय 9 में वसूली सी मसला तो मात्र उस समय 100 करोड़ रुपए केवल इस पूरे समाज परिवर्तन के लिए दिया गया। इससे पहले हम 1000 करोड़ रुपए 10 साल ऐसा ही पूरा समाज परिवर्तन का काम करवाने इससे कारण देरी होगा। आज 14 के बाद इसकी स्पीड देखिए आप, और इस काम को हमने 1 साल पहले पूरा कर दिया। ट्रेनों की आवाज आज 20 ट्रेनें साउथ की तरफ जाने वाली ट्रेनें हैं, हमारे नागपुर की तरफ जाने वाली ट्रेनें हैं, यहां से हमारे ट्रेनें यहाँ से छत्तीसगढ़ की तरफ जाते हैं, वहां से शहडोल अलग। ये लगातार इस प्रकार के ट्रेनों का आवाजाही शुरू हुआ है और आप सोच सकते हैं कि कई गुना ट्रेनों की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ी है। अभी इच्छा होती है ट्रेन ऐसा होना चाहिए जो डायरेक्ट ट्रेन नागपुर के लिए, ये क्योंकि हर बार यहाँ के लोगों को नागपुर जाना पड़ता है ट्रेन, परंतु कनेक्टिंग ट्रेन से उसको कनेक्ट करके मंडला पोर्ट से नागपुर को हम जोड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम पहुंचा पाएंगे। इसकी चिंता आप लोग करें। वैसे मैंने रेलवे मंत्रालय को प्रस्ताव किया है और जो बीच में हमारे मानव शौचालय होगा और 10 CCTV कैमरे होंगे। मानिए ये जो हमारा स्टेशन होगा इसमें सभी तरह की सुविधाएं और ये सुविधाएं बड़े आधुनिक तरीके से इसकी कल्पना जब हुई और जब मैं कहता हूं इसके बारे में तो आप देखिए इसी तरह जो मध्य प्रदेश के जो 32 कार्य अभी जो ऑलरेडी चल रहे हैं और पूरे भारत के अंदर 254 जो रेलवे स्टेशन है और बाकी अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग एरिया, अलग अलग रेलवे के जोन है हमारे। तो इस आधार पर देखेंगे तो आज पूरे भारत के अंदर रेलवे के बारे में जिस प्रकार की कल्पना हमने की है तो आप इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि जितने भी हाई स्पीड ट्रेनें हैं, रेलवे लाइन के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन, हम लोगों ने देखा है कि आप सब भोपाल जाते थे, ये बीच में जबलपुर से आगे इलेक्ट्रिफिकेशन की व्यवस्था नहीं हुई, ये बाद में इसकी व्यवस्था हुई। आज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद मुझे प्रसन्नता होती है, प्रधानमंत्री जी, रेलवे मंत्री जी को बधाई देता हूं कि ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों का चयन पूरे भारत की जैसे हमने कल्पना किया है तो ये अमृत भारत स्टेशन के तहत ऐसे स्टेशनों को बनाने का आज इस कार्यक्रम में
हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष वही संजय जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष नैनपुर, और एक हमारे आज की सीढ़ी में भी एक कोटेगांव, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में हमारे स्टेशनों का भूमि पूजन का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन और वहीं इनका फाउंडेशन भी करेंगे वहां से बटन दबा करके। तो ऐसे देश भर में जो हमारे रेलवे स्टेशन से और विशेष तौर से जो मंडला फोर्ट है, इसमें 13 करोड़ 55 लाख की लागत से आप और एक सामने एक मैप दर्शा है, जिस प्रकार का इसका जो आकार होगा इस मंडला स्टेशन का, रेलवे मंडला फोर्ट, और वो आप उसको देख सकते हैं। और इसकी लागत होगी 13 करोड़ 55 लाख रुपए। हमारे नैनपुर में भी जो हमारा रेलवे स्टेशन है, अमृत के अंतर्गत जो स्टेशन होगा उसकी भी लगभग 17 करोड़ 30 लाख के आसपास उसकी लागत। मुझे खुशी है कि जब मैंने पिछले समय जब इस स्टेशन और यहाँ पर रेलवे के शुभारंभ के अवसर पर हम यहाँ मिले थे, उस समय मैंने कहा था कि ये जो इसका जो डिजाइन और आकार और रेलवे स्टेशन का जो भी कार्यक्रम होगा वो सबके सामने होगा। आज वो सहयोग हम सबके लिए और विशेष तौर से प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम को अग्रहित करेंगे। उद्घाटन किया था, उस दौरान जो शुभारंभ हुआ, आज वो लंबे समय से कहीं ना कहीं हम रेलवे स्टेशनों की बात करते हैं तो विकास की बात करें, उस समय की बात करें तो सुविधा युक्त नहीं होता। आज हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार इस ओर आगे बढ़ते हुए सर्व सुविधा युक्त रेलवे स्टेशनों का निर्माण करना और इनका विकास करके हमारे लोगों को सुविधा युक्त स्थान देना, जहां से उनकी यात्राएं सुगम हो, यात्राएं उनकी व्यवस्थित हो सके, ऐसे लगातार प्रयास हो रहे हैं। इससे 554 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया और हम सबके ये गौरव का पल है कि हमारा उस 554 रेलवे स्टेशनों में से कहीं ना कहीं हमारा मंडला का रेलवे स्टेशन भी है। और बहुत लंबे समय से हमने भी इंतजार किया है कि हमारे मंडला का जो रेलवे लाइन और रेलवे व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, ताकि मंडला के लोगों के पास अन्य योजनाएं भी हो या अन्य उनके पास विकल्प हो। हमारे पास सड़क की सड़क के साथ साथ रेलवे का विकल्प भी खुले। और आज जिस तरह से हमारे इस मंडला फोर्ट का हम आने वाले समय में विकास करने वाले हैं, इसकी विकास होने वाला है, निसंदेह मैं इस मंच के माध्यम से आप सबसे और हमारे रेलवे के सभी अधिकारी हम सबसे जरूर आग्रह करूंगा कि जब रेलवे हमारे स्टेशन का जब विस्तार हो, इसका विकास हो, तो हमारी मंडला की संस्कृति, हमारी परंपराओं को भी इस रेलवे स्टेशन रोके, ताकि दुनिया भर से जब लोग हमारे मंडला आए तो जैसे ही रेलवे स्टेशन उतरे तो हमारी मंडला की संस्कृति, हमारी परंपराओं से और इसके जो चित्रण इस रेलवे स्टेशन में देखे, ताकि वो उतरते ही हम सब इस इस संस्कृति परंपरा से वो रूबरू हो सके। ऐसी कामना हमारे रेलवे के सभी अधिकारियों से जब इस चीज का विस्तार हो तो ये विशेष तौर पर करे। और मुझे ये निसंदेह ये कहते हुए बेहद गर्व होता है, या निसंदेह ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जब व्यवस्थाएं हमारे रेलवे स्टेशन की सुधरेगी तो और भी रेलवे की हमारे पास अन्य ट्रेनों की भी सौगात हमें मिल पाएगी। कहीं ना कहीं कुछ कारणवश, जहां तक हम सब जानते हैं कि
कि कुछ व्यवस्थाओं की कमी के चलते कुछ रेलवे लाइन से कुछ ट्रेन यहाँ कहीं ना कहीं अभी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जब ये व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी तो आने वाले समय में हमें ऐसी सौगात भी मिलेगी। और ये सब हम कामना करते हैं, हम सब के आदरणीय हमारे आदरणीय प्रोफेसर सिंह कुलस्ते जी, हमारे मंत्री जी हमारे बीच हैं। हम सब चाहेंगे कि उनके माध्यम से ये सौगात भी आगे आए और आज ये विस्तारीकरण जो हो रहा है इसमें आज नए तकनीक के साथ, नए समय के साथ इसका विस्तारीकरण हो, इसकी कामना। और आप सबको इस विस्तारीकरण और इस विकास की इस नई गाथा में हम आप सब जो साक्षी हैं, आप सबको शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की। जोरदार तालियों से बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहिए। मैंने कहा जोरदार तालियों से। थैंक यू सर। ट्रेडिशन और इनोवेशन, क्या मंडला को सौगातें मिल रही हैं आज? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मॉडल स्टेशन है अमृत भारत रेलवे स्टेशन, अपने ज़िले को 2 रेलवे स्टेशन है, एक आपका मंडला फोर्ड और दूसरा नैनपुर। वैसे निर्वाचन क्षेत्र में 4 हैं, परंतु अपने ज़िले में 2 है। मंडला की 13 करोड़ 55 लाख की लागत है, नैनपुर की 17 करोड़ 86 लाख की ये लागत है। और एक कम समय में, एक समय के रहते हुए इसको जून जुलाई के आसपास तक पूरा करना है। इससे सभी तरह की जो आधुनिक सुविधाएं रहती हैं वो सुविधाएं इसके अंदर प्रोवाइड कराएंगे। और ऐसे देश भर में ये जो संख्या आप देखेंगे तो 554 ऐसे रेलवे स्टेशन देश में। और ये कल्पना है कि पूरे रेलवे को अभी जैसे प्रेजेंटेशन में देखा, हाई स्पीड ट्रेन है हमारे अमृत भारत रेलवे, और ऐसे हाई स्पीड ट्रेन जितने भी अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनों के बारे में विशेषकर जो नई उपलब्धियां हासिल की है सरकार ने, ऐसा बहुत कम अवसर आया। और कंप्लीट अगर कोई गेज कन्वर्शन का या नया कोई रेलवे लाइन है तो उसके साथ साथ एलपीवी का भी इलेक्ट्रिफिकेशन को उसके साथ जोड़ करके बजट में प्रावधान करना। ये मुझे लगता है मंडला, नैनपुर और पूरी इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए और देश में रेलवे का जिस प्रकार की कल्पना हम सब ने किया है, इसको और कैसे हम तेज गति से रेलवे का फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकें, ये प्रयास हुआ है। इसी का एक उदाहरण आज मंडला को दिख रहा है। कार्यक्रम हुआ, मंडला जिला को क्या सौगात मिलने वाली हमारे जिले को, नैनपुर मंडला का जो कार्यक्रम? देखिए, इसमें जो है रेलवे की तरफ से जो है, जैसे आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पूरे भारत में 554 स्टेशनों का जो है शिलान्यास किया, जिसमें से एक गोमती स्टेशन है जिसका लोकार्पण किया गया, पूरा हो चुका है। तो उसी के अंतर्गत मंडला फोर्ट स्टेशन जो है इसका भी विकास प्रस्तावित है और आप देख रहे हैं कि कार्य हमारा प्रगति है। इसके अंतर्गत जो है आपको एक तो सर्कुलेटिंग एरिया जो है जहाँ कंजस्टेशन होता है वो अच्छा हो जाएगा, तो आवाजाही में कोई असुविधा नहीं होगी। दूसरा यहाँ उद्यान होगा, एक लैंडस्केप दृश्य बनेगा, स्टेशन बिल्डिंग का आप देख रहे हैं नया आकर्षक रूप होगा। जैसे यहाँ की जो लोकल मंडला फोर्ट जो प्रसिद्ध किला है उस पर बेस करके इसका जो है फसाड का निर्माण किया जाएगा। उसी तरह से एक हाई मास्ट दिया जाएगा, पार्किंग सुविधा अलग से की जाएगी, कॉन्कोर्स का विकास किया जाएगा। उसी तरह से जो है एक अच्छा सा पोर्च आपको आर्च स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इस तरह अच्छे से जो यहाँ पे जो टॉयलेट है, शौचालय है, उसको आधुनिक तरीके से जो है ये भुवनेश्वर मॉडल बहुत अच्छा है, उस तरह से बनाया जाएगा। इस तरह से विकसित किया जाएगा। सर, मंच में स्वागत के दौरान हमने देखा आपने मंत्री जी के चरण स्पर्श किए, ये पदीय गरिमा के कितने अनुरूप है? देखिए, ऐसा है वो हमसे बहुत बुजुर्ग है,
और हमारी परंपरा जो है बुजुर्गों का सम्मान करती है। हम घर में जाते हैं तो माता पिता दादाजी के पैर शुरू करते हैं ना, उसी तरह उसी परंपरा को अनुरूप मैंने जो है किया है। ये कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं। सभी गरिमा के अनुरूप मानते हैं इसको आप? बिल्कुल है। थैंक यू। यस, अच्छी सुविधाएं लग रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बड़ी लाइन की गाड़ी आई। हालांकि 75 साल 100 साल पहले तक यहाँ पर ट्रेन चली छोटी लाइन की। अब तो ये होगा कि प्राइवेट जो ऑपरेटर्स थे परिवहन के, उनसे लूट से निजात मिलेगी, हमारी खनिज संपदाओं का बहुत सारा दोहन होगा और सारे के सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो आई फील रियली वेरी प्राउड ऑफ टू माइंड दिस लैंग्वेज। और अभी ऐसा लग रहा है अब स्वर्णिम आ रहा है, स्वर्णिम युग आ रहा है अब। जी जी, कहाँ जा रहे हैं आप? वी आर गोइंग टू जबलपुर जी। दिस टाइम। जी, अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण हो रहा है, ये देखकर कैसा लगता है? प्राउड फील होता है जी। और इंडिया इज चेंज जी। नाउ जस्ट लाइक टू द स्विट्जरलैंड एंड आल्सो प्रधानमंत्री इज टेलिंग नाउ हियर जी। उनकी बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिला, अच्छा भी लगा। बड़ी बातों के साथ काम भी तो देखा। काम अभी दिख नहीं रहा है, मध्यम जैसे काम शुरू हुए हैं अभी। जी हाँ जी जी, अच्छा लगा वैसे जी। और ये अगर हो जाए तो वाकई में स्वर्णिम। पहले आप महाराजपुर से जाते थे जब यहाँ पे नैरो गेज थी, उस समय भी आप यात्रा करते थे, आज ब्रॉडगेज हो गई और ब्रॉडगेज के बाद आज जो स्थिति आपको दिख रही है। वो भी हमारा सपना था कि हम कभी ट्रेन में बैठे, फिर ब्रॉडगेज का ट्रेन देख रहे हैं तो लगता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट, वी आर द ट्राइबल पर्सन, ऐसे ऐसे जगह में अगर ट्रेनें आ रही हैं तो अच्छा भी लगता है हमको। और हवाई अड्डा और बनवा दें कहना मोदी जी से कभी। जैसे कि पहले आप यात्रा करते थे, आज यात्रा कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जैसे आपने आधुनिकीकरण देख रहे हैं आप, पहले की अपेक्षा समय की बचत भी जी, बहुत अच्छा लगता है। रेल से तो हमको बहुत प्यार है जी, बहुत ही ज्यादा। और आज आप यात्रा कहाँ की कर रहे हैं आप? मैं नैनपुर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश है भैया। क्या नाम है आपका? राधे श्याम। अच्छा, राधे श्याम जी, ये बताइए कि पहले भी यात्रा करते, आज भी यात्रा कर रहे हैं, कैसा लगता है रेलवे में? ठीक लगता है। ठीक लग रहा है। अभी क्या फायदे हैं आपको रेलवे से? रेलवे से सुरक्षा है, यात्रा में सुरक्षा जी, बचत है, बताइए। बचत है, पैसे की बचत है और सुरक्षा भी है। सुरक्षा भी है। अभी जैसा काम चल रहा है वो काम देखकर क्या लगता है आपको? काम जो है बढ़िया चल रहा है। खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं। मोदी जी का ये कार्य अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बढ़िया लग रहा है।